Hello students, welcome back to D Soul YouTube channel. In the series of class 9th maths, we have completed chapter 9. In this video, we are going to start chapter 11. Chapter 10 we will cover in upcoming videos. So first of all, we will cover chapter 11 and 12. Then after that, we will cover 10. So chapter 11 is about surface area and volumes. So let us study it in detail. Without any delay, let's start our video. So chapter 11 is about surface area and volumes. So क्लास 8 तक हमने क्यूब, क्यूबॉइड और सिलेंडर इनके एरिया और वॉल्यूम्स हमने पढ़े हैं. अब हम एक नया फिगर जिसको हम बोलेंगे कोन. क्या बोलेंगे? कोन. इसका एरिया और कंसेक्यूटिवली इसका क्या करेंगे, वॉल्यूम भी अपन क्या करेंगे, पढ़ेंगे. तो कोन आपने सबने देखा होगा, आइसक्रीम का कोन. कैसा होता है इसके काम, इस तरह से. ठीक है, आइसक्रीम का कोन. या फिर बहुत सारी जगह पे आपने वो जो ट्रैफिक पुलिस यूज करती है इस तरह के बैरिकेड्स है ना, इस तरह से एक कोन शेप के बैरिकेड्स होते हैं जो बहुत सारे रखे होते हैं, है ना. स्पोर्ट्स में भी वो यूज होते हैं, है ना, रनिंग वगैरह के कंपटीशन में, है ना. तो वो सब क्या है, कोन के एग्जांपल है. ठीक है. और मेहंदी का जो कोन रहता है, अगर उसको ऊपर से काट दिया जाए तो वो भी, हाँ, बर्थडे केप जो होती है ना, बर्थडे केप जो पहनते हैं वो भी क्या है, कोन का एग्जांपल. तो देखो कोन कैसे बनता है. देखो, तो कोन का अगर एरिया समझना आपको, सरफेस एरिया, तो सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि वो बनता कैसे है. जैसे कि मैंने एक ये पेज लिया है. ठीक है, ये पेज लिया मैंने और इसको सर्कुलर शेप में कट किया है. ठीक है, सर्कुलर शेप में कट करने के बाद मैंने क्या किया, एक छोटा सा ट्राइंगल इसमें से निकाल लिया. ये ट्राइंगल मैंने इसमें से क्या किया, निकाल लिया. अब मैं इसका कोन बनाता हूं. देखो, ठीक है, ये क्या बन गया है, कोन बन गया है ना. आप देख सकते हैं इसको बाहर से अंदर से. ठीक है, तो कोन किस तरह से बनता है, सबसे पहले आपको अगर आपको बनाना है परफेक्ट कोन, तो कुछ इस तरह से बनेगा कि एक सर्कुलर शेप में आप कागज कट कर लीजिए कार्डबोर्ड का. फिर उसमें से एक ये सेंटर उसका, यहाँ से एक ट्राइंगल छोटा सा निकाल लीजिए. ठीक है, ये ट्राइंगल निकालने के बाद आप क्या करेंगे, इसको फोल्ड कर देंगे. फोल्ड कर देंगे तो क्या बन जाएगा, कोन बन जाएगा. ठीक है, अब कोन में क्या क्या चीजें होती है, ध्यान से देखना. सबसे पहले इसका जो, ऐसे समझते हैं, इस वाले से देखते हैं, तो इसका जो बेस है, वो बेस क्या है, एक सर्कल है. क्या है, सर्कल. तो सर्कल है, इसकी कुछ ना कुछ रेडियस होगी, है ना, ये रेडियस आर होगी. दूसरा इसकी हाइट होती है, ये हाइट हो जाएगी इसकी, है ना. एक तरह से ट्राइंगल है, वो ट्राइंगल की क्या है, ये हाइट है. हाइट को एस से डिनोट करते हैं. और ये जो स्लेंट हाइट है, स्लेंट हाइट इसको बोलते हैं, जो ऐसे तिरछी होती है ना, इसको क्या बोलते हैं, स्लेंट हाइट. ठीक है, ये क्या हो गया, रेडियस, रेडियस ऑफ बेस, है ना. ये क्या हो गया, हाइट सिंपली. तो स्लेंट हाइट को डिनोट करते हैं स्मॉल एल से. ठीक है, एल से. ठीक है, अब कर्व्ड सरफेस एरिया और कंप्लीट सरफेस एरिया, है ना. कर्व्ड सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया, ये दो टाइप के टोटल सरफेस एरिया अपन देखते हैं. तो देखो, अब सबसे पहले ध्यान से देखो, आप देख रहे हो यहाँ पे कि जो कोन है उसमें हमें ट्राइंगल्स भी दिख रहे हैं, या ट्राइंगल दिख रहा है. अब ये जो कोन बनाया मैंने, इसमें से एक ट्राइंगल कट किया. क्या किया, एक ट्राइंगल कट किया. ऐसे ही अगर मैं बहुत सारे छोटे छोटे ट्राइंगल कट करता हूँ, ऐसे ट्राइंगल कट करता हूँ, तो ऐसे ट्राइंगल को कट करने से क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा कोन कवर हो जाएगा. पूरा का पूरा जो कोन का एरिया है वो कैसे कवर हो जाएगा, ये ट्राइंगल को कट कर करके. मतलब ये सारे ट्राइंगल जो मैं निकालता हूँ, जितने भी पॉसिबल ट्राइंगल, जैसे कि इसमें ये ट्राइंगल, इससे छोटा भी कट कर सकता है, बड़ा भी कट सकता है, ऐसे बहुत सारे ट्राइंगल को कट करके मैं रख देता हूँ. ठीक है, उन सारे ट्राइंगल का जो एरिया होगा, सारे ट्राइंगल का, वो किसके बराबर आना चाहिए, इस कोन के एरिया के बराबर आना चाहिए, है ना. क्योंकि इसी में से तो हमने कट किया, इसी को हमने फ्लेटन किया, फ्लेटन करके जो सर्कल है उसी में से अपन ने ट्राइंगल्स निकाले. तो एक ट्राइंगल का एरिया कितना होगा, 1/2 इंटू हाइट, है ना,
क्या होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, है ना, बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट। अब जरा ध्यान से देखो, ये जो मैंने कट किया है ना, बेस मान लो इसका ये यही बेस होगा, ये बेस होगा, ठीक है। इस बेस को मैंने मान लिया b1, क्या मान लिया b1, तो 1/2 इंटू b1। हाइट कितनी होगी, देखो मैं यहाँ पे जो आपका l है, जो l था आपका, है ना, ध्यान से देखो, देखो ये जो l है, जो l है आपका, मतलब जो स्लैंट हाइट है, वही उसी को मैंने ओपन किया, उसको मैंने ओपन किया, तो वो क्या बन गई आपका, रेडियस बन गई है। क्या बन गई है, रेडियस। स्लैंट हाइट ही आपकी क्या होती है, रेडियस होती है एक तरह से। ध्यान से देखो, है ना, यहाँ पे ये अगर मैं इसको मार्क करना चाहूं, यहां से लेके ये यहां तक, ठीक है, ये आपकी स्लैंट हाइट है। जब आप इसको ओपन करोगे, ये ओपन किया, तो आप देखोगे ये क्या एक्चुअल में रेडियस है, क्योंकि ये सेंटर से इसके सरकमफेरेंस तक जा रही है, इसके पॉइंट तक जा रही है, ठीक है। यहां से लेके यहां तक ये क्या होगी, एल होगी हमारी। तो हाइट क्या होगी हमारी, एल। हाइट क्या होगी, एल, मतलब जो ट्राइंगल मैंने कट किया उसमें ये भी एल है, ये भी एल है, और बीच वाली जो लाइन होगी, है ना, कुछ इस तरह से कट हो, तो वो भी तो एल ही होगी, वो भी रेडियस ही होगी, हर लाइन रेडियस होगी। तो हाइट भी यहाँ पे क्या है, एल। तो ये क्या है, एक ट्राइंगल जो मैंने कट किया उसका एरिया है। अब ऐसे जितने भी ट्राइंगल पॉसिबल हो सकते हैं कट करने पे, है ना, जैसे ये तो मैंने एक काटा, जैसे बहुत सारे कट सकते हैं, उन सबका मैं अगर एरिया ऐड कर देता हूं, तो वो किसके एरिया के इक्वल आ जाएगा, कौन के एरिया के इक्वल। तो सब मान लो कि जो सेकेंड वाला है ट्राइंगल मैंने कट किया, उसका बेस ले लिया मैंने b2, और उसकी हाइट भी एल ही रहेगी, क्योंकि रेडियस सब में सेम है। तो ऐसे क्या करेंगे अपन, सबका सम कर देंगे। तो ऐसे 1/2 b1 एल आएगा, फिर प्लस 1/2 b2 एल आएगा, फिर 1/2 b3 एल आएगा, ऐसे डेड बहुत सारे ट्राइंगल्स आएंगे। अब जरा ध्यान से देखना, तो मैं कर देता हूँ, तो नीचे दिखेगा नहीं, ऊपर। तो ये देखो, इसमें से मैं अगर कॉमन लेता हूं, तो 1/2 एल तो सब में कॉमन है, 1/2 एल सब में कॉमन है। अब अंदर क्या बचा, b1 प्लस b2 प्लस b3 प्लस डेडेड b4 b5 बहुत सारे आएंगे, ठीक है। अब ये b1 b2 एक्चुअल में क्या है, ये b1, ये b1, ये मैंने सेकंड ट्राइंगल काटा, ये b2, है ना, ये b3, ये b4, ऐसे बहुत सारे हो जाएंगे, ठीक है। अब ध्यान से देखो, ये जो b1 b2 b3 b4 है, और जितने भी होंगे, मान लो bn तक होगा, bn तक मुझे नहीं पता, मान लिया यहाँ पे, जैसे मैंने मान लिया ये b5 और ये b6 और ये b7 और ये b8, ये 8 तक गया। तो ये जो 8 अपन ने ट्राइंगल्स कट किए हैं, तो इनके जो बेस हैं, वो बेस अगर उनको सबको ऐड करें, तो एक्चुअल में क्या बन जाएगा, इसकी सर्कल की सरकमफेरेंस बन जाएगी, सर्कल की सरकमफेरेंस। ध्यान से देखो, ये b1 b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8, ये सब मिलकर क्या बना रहे हैं, ये सब मिलकर इस सर्कल की सरकमफेरेंस बना रहे हैं। और सर्कल की सरकमफेरेंस क्या होती है, 2πr, क्या होती है 2πr। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, b1 b2 b3 इनकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 2πr, जहाँ पे r क्या है, इसकी रेडियस है, आर क्या है, रेडियस। मतलब यहाँ पे जो रेडियस है, वो स्लैंट हाइट है, वो दोनों क्या अपने पास सेम। अब ध्यान से देखो, ये 2 से 2 कट हो गया, तो फार्मूला क्या बन के आया, πr_l, πr_l। ये किसका फॉर्मूला निकल के आया है, कर्व्ड सरफेस एरिया का, कर्व्ड सरफेस एरिया। अब जरा ध्यान से देखो, देखो ये अपने पास, एक से ये अपने पास कौन है, ये कौन है। अभी इसका कर्व्ड सरफेस एरिया मतलब क्या, तो ये जो सरफेस एरिया आपको दिख रहा है इसका, ये पूरा कर्व्ड सरफेस एरिया है। मतलब इसमें क्या इंक्लूड नहीं है पता है, ये जो एरिया है ये ओपन है, ये क्लोज नहीं है। अगर मैं ऐसा कोई सर्कल काट लेता हूं, ये मेरे पास सर्कल तो नहीं है परफेक्ट, लेकिन मान लो इसमें से कोई मैं सर्कल काट लेता हूं बिल्कुल कितना, इस शेप का, और इस सर्कल से इसको ढक देता हूं, है ना, अभी काटा नहीं है मैंने इसमें से, इस परफेक्ट इस शेप का सर्कल इसको ढक देता हूं, तो उसके बाद बन जाता है जो पूरा क्लोज कोन बन जाता है, पूरा क्लोज कोन एक तरह से। उसका जो एरिया होगा उसको बोलेंगे अपन टोटल सरफेस एरिया। तो याद रखना कि ये जो दिख रहा है आपको, है ना, ये है कर्व्ड सरफेस एरिया, है ना। इसमें क्या होता है, इसमें जो बेस है आपका, बेस जो है ना, ध्यान से देखो, ये कौन है ना, इसका जो बेस है, बेस का एरिया इसमें शामिल नहीं है, बेस का एरिया शामिल नहीं, क्योंकि बेस ओपन है इसका, ठीक है।
तो इसमें कर्ड सरफेस एरिया में क्या आएगा, सिर्फ पाई आर एल, है ना, पाई आर एल। अब टोटल सरफेस एरिया में क्या होगा, कर्ड सरफेस एरिया तो होगा ही, कर्ड सरफेस एरिया तो होगा ही, पर जो बेस है ना, मैं ढक्कन लगा दूं इसका एक सर्कुलर शेप का, बिल्कुल एग्जैक्ट ढक्कन, तो वो ढक्कन क्या होगा, वो क्या होगा, वो सर्कल होगा, ऐसा सर्कल आएगा, सर्कल ही आएगा। तो सर्कल का एरिया कितना होता है, पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर एल में अपन क्या ऐड कर देंगे, पाई आर स्क्वायर। यहां से देखो क्या कॉमन आ रहा है, पाई आर कॉमन आ रहा है दोनों में, यहाँ बच्चा एल, यहाँ बच्चा आर। तो ये फॉर्मूला है टोटल सरफेस एरिया का, और पाई आर एल फॉर्मूला हो जाएगा किसका, कर्ड सरफेस एरिया का, किसके, कोन की, कोन का कर्ड सरफेस एरिया पाई आर एल, कोन का टोटल सरफेस एरिया पाई आर, बाहर आ जाएगा अंदर एल प्लस आर। ठीक है, क्लियर है सबको कॉन्सेप्ट, कैसे हमने कोन को पढ़ा। ठीक है, आई थिंक ये डायग्राम की हेल्प से आप आसानी से समझ गए हो। ठीक है, चलिए आप क्वेश्चन करना हमें इसके बेस पे, चलिए क्वेश्चन करते हैं। क्या किया हमने, सारे ट्राइंगल्स जो कट किए हैं उन सबका एरिया ऐड कर दिया, उन सबका एरिया ऐड कर दिया, तो हमें किसका एरिया मिल गया, कोन का, कौन सा, कर्ड एरिया, कर्ड सरफेस एरिया। तो अब बस आपको फॉर्मूला यूज करना है, जैसे क्वेश्चन एग्जांपल, एग्जांपल तो चलो देख लेंगे, अच्छे हैं, इजी है, क्वेश्चन ही करते हैं हम, एक्सरसाइज ही कर लेते हैं। चलिए एक्सरसाइज 11.1, क्वेश्चन नंबर 1 दे रखा है, डायमीटर ऑफ द बेस ऑफ अ कोन, ये कोन है ना, इसके बेस का जो डायमीटर है वो दे रखा है 10.5 सेंटीमीटर, डायमीटर मतलब पूरा, ठीक है। उसके बाद दिया है एंड इट्स स्लैंट हाइट इज 10 सेंटीमीटर, स्लैंट हाइट मतलब एल की वैल्यू दे रखी है 10 सेंटीमीटर, ठीक है, ये एल दे रखा है और ये डी दे रखा है। फाइंड इट्स कर्ड सरफेस एरिया, कर्ड सरफेस एरिया जो कि कितना होता है, पाई आर एल। तो हमें क्या चाहिए, यहाँ पे आर चाहिए, आर कैसे निकलेगी, डी बाई टू, मतलब 10.5 अपॉन टू, इसको हटाएंगे तो नीचे 20 हो जाएगा, है ना, इसको अपन अभी यही रहने देते हैं, 105/20 रहने दो, इसको अपन रख के कुछ कट करेंगे। पाई की वैल्यू यहाँ में रखता हूँ 22/7, आर की वैल्यू 105/20, एल की वैल्यू 10 सेंटीमीटर, ठीक है, सेंटीमीटर में। चलो, तो ये 0 से 0 कट हो गया, 2 से कट करेंगे तो ये 11 हो गया, 11 इंटू कितना हो गया, 105/7। तो देखते हैं अगर ये 7 से कट हो रहा है तो, हाँ हो जाएगा, क्या हो रहा है, 11 इंटू 105/7, तो ये 7 से कट होगा, 7 1 जा 7, 7 1 जा 7, 3 बचेगा, 7 5 जा 35, 11 इंटू क्या हो गया 15, आपका यहाँ से आंसर निकल जाएगा, 11 5 जा 55 और ये 16, 165 सेंटीमीटर स्क्वायर, स्क्वायर लगाना जरूरी है, ठीक है। ये निकल के आएगा कर्ड सरफेस एरिया, ऐसे आपको क्वेश्चन करना है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 कर दे। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ कोन। इस बार क्या निकालना है आपको, टोटल सरफेस एरिया निकालना है, और इफ इट्स स्लैंट हाइट इज 21 मीटर, एल दे रखी है कितनी, 21 मीटर, एंड डायमीटर ऑफ द बेस इज 24 मीटर, डायमीटर कितना देखा है 24 मीटर। तो यहाँ से रेडियस निकाल लेते हैं, तो d/2 मतलब 24/2 मतलब 12 मीटर, ठीक है, मीटर सेंटीमीटर का ध्यान रखना है। तो टोटल सरफेस एरिया कितना होता है, पाई आर, आर प्लस एल, आर की वैल्यू आ गई, हाँ आ गई, एल की वैल्यू भी है, चलो 22/7, आर की वैल्यू 12, आर प्लस एल मतलब 12 प्लस एल की वैल्यू 21, तो चलो कर लेते हैं 22/7 इंटू 12 इंटू, इनको ऐड करेंगे तो ये 3 और ये 3, 33, चलो मल्टीप्लाई करके सोल्व करना पड़ेगा, तो करो फिर मल्टीप्लाई, 33 और 22 का कर लो,
6 6 6 6 6 12 726, फिर इसमें 12 का मल्टीप्लाई करना, तो 12 6 31 8 7, कितना आ रहा है 8 7 1 2, इसमें डिवाइड करना आपको 7, तो 7 का करेंगे तो 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, और ये कितना हो गया 31, 7 4 जा 28, फिर 4 जा 28, इतना आ रहा है इसमें 28, जो लास्ट में कितना बचेगा 4, तो 7 5 जा 35, इतना आ रहा है 1244.5 मीटर मीटर स्क्वायर, ये टोटल सरफेस एरिया निकल के आया। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन करना है। क्वेश्चन नंबर 3, इस बार आपको कर्व्ड सरफेस एरिया दे रखा है CSA, कितना दे रखा है 308 मीटर स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर, एंड स्लैंट हाइट दे रखी है L इक्वल्स टू 14 मीटर सेंटीमीटर सॉरी। फाइंड द फर्स्ट फाइंड करना है आपको R, सेकेंड फाइंड करना है आपको टोटल सरफेस एरिया, चलो फॉर्मूला पता ही है अपने को CSA का, कर्व्ड सरफेस एरिया क्या है पाई RL, कर्व्ड सरफेस एरिया दे रखा है 308, पाई की वैल्यू 22.7, एल की वैल्यू आपको पता है 14, सॉरी आर की वैल्यू निकालना है, एल की वैल्यू आपको पता है 14, यहाँ से कट कर लो इसको, 7 2 जा 14, तो इधर आर रह जाएगा, और ये 308 22 को नीचे भेज दो, तो कट कर लो, इसको करो तो 11 हो जाएगा, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, और 2 4 जा 8, 11 से कट हो रहा है, पहले 2 से कर लेते हैं, 2 7 जा 14 और 2 7 जा 14, 11 7 जा, आर की वैल्यू आ गई 7 सेंटीमीटर। सेकेंड टोटल सरफेस एरिया निकालना है, टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, जो कर्व्ड सरफेस एरिया है ना, जो कर्व्ड सरफेस एरिया होता है उसमें अपन क्या ऐड कर देते हैं पाई आर स्क्वायर, कर्व्ड सरफेस एरिया पहले दिया हुआ अपने को 308 है ना, या तो आप वो फॉर्मूला लगाओ जो है पाई आर ब्रैकेट में आर प्लस एल, वो वैल्यू रखो सारी, यहाँ पे डायरेक्ट आपको पता ही होना चाहिए कि कर्व्ड सरफेस एरिया में अगर मैं नीचे बेस का एरिया और ऐड करूँ तो टोटल आ जाएगा, तो कर्व्ड सरफेस एरिया मुझे डायरेक्ट दे रखा है, निकालना मुझे ये है 22.7, आर का स्क्वायर कितना हो जाएगा 7 × 7, एक 7 से एक 7 कैंसिल, ये हो जाएगा 308 प्लस और ये 15, ठीक है, तो 308 और 15 को प्लस करेंगे तो 6 4, ये इतना आंसर आ रहा है, ये सेंटीमीटर स्क्वायर 462 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए फोर्थ करते हैं, मेंसुरेशन जो होता है वो मैथ्स का सबसे इजी मैं कहूँगा कि सेक्शन होता है, अगर आपको फॉर्मूला अच्छी तरह से याद हो या आपको फॉर्मूला बनाते आता हो, अगर आपको फॉर्मूला बनाते आता होगा तो आप फॉर्मूले को याद भी आसानी से कर पाएंगे। ठीक है, इसीलिए मैंने आपको डायग्राम की हेल्प से तो वो कौन बना के उसकी हेल्प से समझाया है ना, कभी फॉर्मूला आप भूल जाए तो आप खुद बना सको, इस तरह से याद रखना है ना, रटना नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4, अब कॉनिकल टेंट, ये कॉनिकल टेंट भाई कितना बोल रहा है 10 मीटर हाई, ये 10 मीटर हाई मतलब जो बीच की एक सीधी रहेगी बिल्कुल तो टेढ़ी बन गई, 10 मीटर हाई एंड रेडियस ऑफ बेस इज 24, ये दे रखी है 24 मीटर। फाइंड स्लैंट हाइट, फर्स्ट निकालना आपको एल, सेकेंड आपको निकालना है कॉस्ट ऑफ कैनवास रिक्वायर्ड टू मेक द टेंट इफ द कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर, कितना कैनवास लगेगा अगर 1 मीटर स्क्वायर में कितने रुपए लग रहे हैं 70 रुपए, कितने रुपए लगेंगे मतलब कॉस्ट क्या लगेगी। चलो ठीक है, तो चलो एल जब भी निकालना होता है तो ध्यान ध्यान रखना है कि ये एक्चुअल में क्या होता है, ये सीधी होती है ना लाइन,
लाइन बिल्कुल क्या होती है, सीधी होती है, ठीक है। तो ये बनता है 90 डिग्री हमेशा, 90 डिग्री मतलब ये राइट एंगल ट्राइंगल बनता है। तो ये एल जो होता है इसमें एक तरह से हाइपोटेनस का काम कर रहा है, तो हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर मतलब 10 का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर मतलब 24 का स्क्वायर। ये एल का स्क्वायर 10 का स्क्वायर 100, 24 का स्क्वायर हो जाएगा कितना होता है 576, ये होता है ना, हाँ एल स्क्वायर ये हो जाएगा 676, इस 676 इसका स्क्वायर होता है देखना पड़ेगा आप, फैक्टराइजेशन से कर लो, 2 3 जा 6, 2 2 जा सॉरी 2 3 जा 6, 2 8 जा 16, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 9 जा 18 और ये 13 का, तो ये 13 का एक ये पेयर बन गया, 2 का एक पेयर बन गया, किसका स्क्वायर है ये 26 का, तो ये अंडर रूट लगाएंगे 626 पे, एल की वैल्यू आ गया आपका 26 मीटर। ये पहला हो गया। सेकेंड क्या पूछ रहा है, 1 मीटर स्क्वायर पे इतना लग रहा है, अच्छा चलो ध्यान से देखो, अब कैनवास लगाना है, तंबू है उस पर कैनवास लगाना है, तो कैनवास कहाँ लगेगा, नीचे फर्श पे तो लगेगा नहीं, है ना, ढकना है उसको, पाल से ढकना है, त्रिपाल से ढकेंगे, तो कैसे ढकेंगे, ऐसे ऊपर से डालेंगे उसको, ऐसे ऐसे बेस के लिए तो आएगा नहीं, इसका मतलब क्या लगेगा, कर्ड सरफेस एरिया लगेगा, ठीक है, ये ध्यान रखना है कहाँ पे टोटल सरफेस एरिया लग रहा है, कहाँ पे कर्ड सरफेस, तो कर्ड सरफेस एरिया निकाल, क्या हो जाएगा पाई आर एल 22/7, आर की वैल्यू 24, एल की वैल्यू 26 को निकालोगे तो पॉइंट में आएगा, है ना, तो निकालना तो पड़ेगा, चलो 26 इंटू 24 करते हैं पहले, 104, 2 6 जा 12, कैरी 1 2 डिवाइड 4 और 5, 4 2 6, फिर इसमें मल्टीप्लाई करना हमें 22 का, 8 12 7 3 1 1 3 1 3 7 2 8, इसमें फिर 7 का डिवाइड करना है, तो 7 से करेंगे तो 7 1 जा 7, कितना बचा 6 बचा, तो 7 9 जा 63 बचा, यहाँ से 4, 7 6 जा 42, फिर 7 1 जा 7, एक बचा, 7 1 जा 7 3 बचा, 7 4 जा लगभग कितना आ रहा है 1961.14 मीटर स्क्वायर, ये एरिया है। तो 1 मीटर स्क्वायर का 70 रुपये है, तो आपको क्या करना होगा, यहाँ पे कितने का निकालना अपने को 1961.14 मीटर स्क्वायर में कितना हो जाएगा, है ना, 70 का मल्टीप्लाई हो जाएगा इसमें 1961.14, सही तो है ना, बिल्कुल रेडियस ही दी थी कि क्या दिया था आपने, रेडियस ही दी थी बिल्कुल, स्लैंट हाइट निकाल लिया अपन ने। अब इसका मल्टीप्लाई करना है आपको, तो इसको हटाएंगे तो अपन नीचे आएगा 100, ठीक है, और फिर इसका मल्टीप्लाई करो तो 196114 में लगभग करना है आपको 7 का मल्टीप्लाई, 7 4 जा 28 का 2, 7 1 जा 2 9, 7 7 6 जा 42 4 63 और 67 6 13 आ रहा है 13 7 2 7 9 8, एक जीरो से एक जीरो में पहले कट कर देता हूँ, नीचे कितना हो जाए 10, तो 10 का एक जीरो की वजह से यहाँ पे आ जाएगी आपकी डेसिमल 0.8 लगभग इतना, है ना, तो ये 79.8 है, लगभग क्या बोल सकते हैं इसको 13 7 2 80 बोल सकते हैं लगभग, ना 80 हो जाएगा लगभग ही, इतने रुपए लगेंगे कैनवास लगाने, ठीक है। पहले क्या निकालना, कर्ड सरफेस एरिया, जितने रुपए दिए उसका मल्टीप्लाई कर दो 1 मीटर स्क्वायर के जितने रुपए, चलिए आगे बढ़ते हैं।
क्वेश्चन नंबर 5, what length of tarpaulin 3 meter wide will be required to make conical tent of height 8 meter? है ना, टर्पालिन मतलब वो पाल जैसे ही होता है बिल्कुल, ट्रक के साथ बंधे होते हैं ना, ट्रक में काले कलर के कई बार उस टाइप से। और टर्पालिन की बात हो रही है और 8 मीटर हाइट का वो बनाना है, क्या, कोनिकल टेंट, टेंट लगाना है। ये 8 मीटर हाइट, बेस रेडियस जिसकी होनी चाहिए 6 मीटर, ठीक है। Assume that the extra length of material that will be required for stitching margins and wastages cutting is around 20 सेंटीमीटर। बोल रहा है कि जब इसको बनाएंगे अपन, जो टर्पालिन यूज करेंगे, तो मान लीजिए कहीं पे कोई छेद है, कहीं पे कोई फटा हुआ है, तो वहां पे जो स्टिचेस लगा रहे हैं अपन, है ना, जो स्टिचेस लगा रहे हैं वो मान लो कि वो कितने हैं इसमें दिए हुए हैं कि उनकी अप्रोक्स लेंथ, वो छोटे छोटे जो स्टिचेस हैं, टुकड़े हैं कपड़े के टुकड़े, वो सब लगभग 21 सेंटीमीटर के हैं। अब यहाँ पे सारी चीजें मीटर में, तो इसको भी अगर करें ये हो जाएगा 0.2 मीटर, है ना। 0.2 मीटर के क्या है, एक्स्ट्रा स्टिचेस हैं, ठीक है ना। जैसे कि मान लो कि ये कोई कोन है ना, ये यहाँ पे इसका कोई होल है, यहाँ पे इस तरह से फटा हुआ है, यहाँ पे इस तरह से, तो मैंने लाके कुछ दूसरा कपड़ा लाके यहाँ पे सिल दिया, ये भी सिल दिया, ये भी सिल दिया। तो जितने भी कपड़े में एक्स्ट्रा लाके सिल रहा हूँ वो कितने हैं, उनकी सबकी लेंथ है 0.2 मीटर मिलके, ठीक है। तो आपको यहाँ पे क्या बताना है, व्हाट लेंथ ऑफ टर्पालिन 3 मीटर वाइड विल बी रिक्वायर्ड टू मेक कोनिकल टेंट ऑफ 3 मीटर चौड़ा है वो, 3 मीटर चौड़ा है। चलो हाँ, तो सबसे पहले तो आपको पता होगा कि अभी जो क्वेश्चन डिस्कस किया कि इसमें क्या लगेगा, कर्ड सरफेस एरिया लगेगा, क्योंकि नीचे तो बिछाना है ना, ऐसे ऊपर ही कवर करना है, टेंट तंबू ऐसे तो कवर करते हैं। तो सबसे पहले इसका CSA निकालना है। CSA के लिए अपने को क्या चाहिए, पाई आर एल चाहिए। एल कैसे निकलेगा, पाइथागोरस से निकल जाएगा। एल स्क्वायर इक्वल टू 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर। एल स्क्वायर ये हो जाएगा 64, ये हो जाएगा 36, दोनों को ऐड करेंगे आ जाएगा 100। और हमें पता है एल 100 किसका स्क्वायर होता है, 10 का। एल की वैल्यू आ गई 10 मीटर, ये आ गई 10 मीटर। तो जरा ये निकालते हैं तो क्या हो जाएगा 22.7, आर की वैल्यू यहाँ पे 6 और एल की वैल्यू 10। ये क्या है, कर्ड सरफेस एरिया, ठीक है। अब अगर आपको देखना है एक्चुअल में, तो देखो इसने क्या पूछा है कि कितनी लेंथ लगेगी, है ना, लेंथ ऑफ टर्पोलिन रिक्वायर्ड। तो देखो जो जितना कर्ड सरफेस एरिया आ रहा है ना, और उसमें बोला है उसने कि कितना, उसकी जो लेंथ ऑफ, सॉरी व्हाट लेंथ ऑफ 3 मीटर वाइड, मतलब आप अगर कर्ड सरफेस एरिया में विड्थ का डिवाइड करते हैं, कर्ड सरफेस एरिया में क्या करेंगे, विड्थ का डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो हमें क्या निकल के आएगा, एक्चुअल में कितनी लेंथ उसकी चाहिए हमें, है ना। विड्थ जो है उसकी एक तरह से मोटाई किसकी, तरपालिन की। तो उसको हमें क्या करना है, इसको यहाँ पे नेग्लेक्ट करना है, हटाना है। तो किस में से हटाना है, कर्ड सरफेस एरिया में से हटाना है। कर्ड सरफेस एरिया में से हमें उसको क्या करना है, हटाना है ना। यूं समझो कि देखो, यूं समझो कि ये जो कोन हमने बनाया है, ये पतले कागज से बनाया है ना, बिल्कुल जो प्रिंटिंग पेज होता है उससे बनाया है, ठीक है। और मैंने इसको इतना मोड़ा, इतना मोड़ा। अब मैं ऐसा मोटा कागज ले लेता हूँ, इतना मोटा कोई कार्डबोर्ड ले लेता हूँ, उससे इसी शेप का ये अभी जो बना रखा है, इसी शेप का कौन बनाता हूँ। तो वो क्या करेगा, उसकी जो मोटाई रहेगी वो इतनी रहेगी, तो अंदर का एरिया क्या होगा, कम हो जाएगा। अंदर का एरिया क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि उसकी मोटाई ने भी कुछ कवर कर लिया। लेकिन मुझे देखना है बिल्कुल बाहर वाली बाउंड्री, है ना। अब मान लिया मैंने कि ये इतना मोटा है, इतना मोटा, तो ये अंगूठे तक जो आ रहा है ये तो एक्स्ट्रा आ रहा है, मुझे तो ये उंगली तक, इस उंगली तक ही चाहिए था, ये वाला ही चाहिए था, है ना। तो मैं क्या करूंगा, फिर विड्थ का इसमें डिवाइड करूंगा, जो कर्व्ड सरफेस एरिया उसमें क्या करूंगा, विड्थ का डिवाइड करूंगा, क्योंकि हमें उसकी मोटाई को हटाना, उसकी मोटाई हमारे लिए एक तरह से दिक्कत कर रही है ना। हमें क्या चाहिए, उसकी मोटाई को हटाना है किसमें, कर्ड से, ठीक है। तो अब ये तो क्या होगी, उसकी लेंथ होगी, और उसने बोला कि हमने कुछ स्टिचेस भी ऐड किए लगाने के बाद, तो स्टिचेस भी किसमें आएंगे, उसकी लेंथ में इंक्लूड होंगे, तरपालिन की लेंथ में इंक्लूड होंगे ना। वो कितने थे, 0.2।
0.2 मीटर। यहाँ से अपना निकल जाएगा कि हमें कितना एक्चुअल में क्या चाहिए, टर्पलिन चाहिए। तो कर्व सरफेस एरिया कितना आ रहा है 22/7 इंटू 6 इंटू 10 अपॉन में विड्थ दे रखी है उसने 3 मीटर, है ना। विड्थ क्या दे रखी है उसने, मोटाई दे रखी है टर्पलिन की 3 मीटर, ये गिवन है। प्लस 0.2, ध्यान से देखो ये क्या हो जाएगा 3 नीचे आ जाएगा, ये है ना, ये 6/3 हो जाएगा, ये 10, ये प्लस 0.2, 3 से कट करेंगे 3 2 जा 6, तो ये हो गया 22 2 जा 44, मतलब 440/7 प्लस 0.2। 440 में 7 का डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 7 6 जा 42, 2 बचा, 7 2 जा 14, 6 बचेगा, तो 7 8 जा 56, कितना आ रहा है आंसर यहाँ पे 62.8 प्लस 0.2, तो ये 8 और 2 मिलके क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएगा, 0.63, 63 मीटर के लगभग हमें क्या चाहिए, टर्पलिन चाहिए। क्लियर है। ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इसको समझने की कोशिश कीजिएगा कि हमें जो लेंथ चाहिए टर्पलिन की वो हमें कैसे मिलेगी। जो कर्व्ड सरफेस एरिया है उसमें से उसकी मोटाई को हटाना पड़ेगा हमें टर्पलिन, ये मोटाई हमने हटा दी, प्लस जो एक्स्ट्रा हमने स्टिचेस लगाए हैं अलग से वो भी तो ऐड होंगे ना पूरी लेंथ में, वो क्या है 0.2। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 10, स्लैंट हाइट एंड बेस डायमीटर ऑफ अ कॉनिकल टॉम। एक कॉनिकल टॉम है ना, मतलब ऐसे टॉम होती है ना मस्जिद या स्मारक जो होती है उस टाइप से, टॉम गुम्बद जिसको बोलते हैं, है ना टॉम। कहाँ गया क्वेश्चन, हाँ स्लैंट हाइट एंड बेस डायमीटर। ये स्लैंट हाइट दे रखी है हमको कितनी 25 मीटर, और बेस का डायमीटर दे रखा, मतलब पूरा दे रखा आपको 14 मीटर। रिस्पेक्टिवली फाइंड द कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉशिंग इट्स कर्व्ड सरफेस। व्हाइट वॉशिंग मतलब वो घिसना, या व्हाइट वॉशिंग एक तरह से बोलेंगे सफेद कलर करना, पुट्टी करना, वो वाला। तो इसी कर्व्ड सरफेस एरिया को करेंगे, सरफेस तो करेंगे नहीं, नीचे जमीन पे तो करेंगे। तो कॉस्ट निकालना हमें व्हाइट वॉशिंग की कॉस्ट कितनी लगेगी। अगर 100 मीटर स्क्वायर के बोल रहा है कितने 210 रुपए, है ना। 100 मीटर स्क्वायर के पर 100 मीटर स्क्वायर के कितने 210 रुपए। ठीक है, तो चलिए कर्व्ड सरफेस एरिया निकाल लेते हैं इसका। तो यहाँ पे रेडियस क्या हो जाएगी हमारे पास 14/2 विच इज 7 मीटर, और एल दे रखा हमें 25 मीटर। तो कर्व्ड सरफेस एरिया पाई आर एल 22/7, आर की वैल्यू 7, एल की वैल्यू 25, 7 से 7 कैंसिल, 22 इंटू 25, 25 में 22 का मल्टीप्लाई कर दो, तो ये 50, ये भी 50, 055 है ना, 550 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब देखो 100 मीटर स्क्वायर के कितने लग रहे हैं ₹210, तो 1 मीटर स्क्वायर के कितने लगेंगे 210 में 100 का डिवाइड कर देंगे, तो 550 में कितने लग जाएंगे, 550 का मल्टीप्लाई हो जाएगा 210 अपॉन 20 से 20 कट हो, मतलब 55 में किसका मल्टीप्लाई कर देना हमें 21, तो 5 × 5, 2 5 जा 10 का 0 कैरी 1, 2 5 जा 10 और 1 11, 5511 11,1155 ये रुपीज लगेंगे। ठीक है, टोटल इतना कर्व्ड सरफेस एरिया है उसका टॉम्ब का, और इतने रुपए लग जाएंगे 11,1155, 1155, 1155। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7, एक जोकर की केप है, जोकर की केप वही है, यही तो राइट सर्कुलर कोन भी बोलते हैं। राइट सर्कुलर कोन क्यों क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये जो एंगल बनाता है यहाँ पे कितना बनाता है 90 डिग्री बनाता है। ठीक है, जोकर राइट सर्कुलर कोन की बनी है, बेस रेडियस दे रखी है 7 सेंटीमीटर, हाइट दे रखी है इसकी 24 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया ऑफ द शीट रिक्वायर्ड टू मेक 10 सच केप। ऐसी 10 केप्स बनाना है।
ऐसी 10 केप्स बनाना है तो कितना एरिया लगेगा, सॉरी, हाँ हाँ, कितनी शीट का एरिया लगेगा, शीट से कट करके बनाई होगी बड़ी शीट से, है ना, तो शीट का कितना एरिया लग जाएगा, तो जितनी 10 केप्स का एरिया होगा उतनी शीट का रिक्वायर्ड होगा, ठीक है। तो अब जरा ध्यान से देखो, तो केप क्या होती है, नीचे की ओर खुली होती है, तो नीचे वाला एरिया ढका हुआ होता नहीं, उसका केप तो पहनी जाती है, तो उसका क्या होगा, कर्ड सरफेस एरिया। कर्ड सरफेस एरिया के लिए हमें क्या चाहिए, एल भी चाहिए, एल यहाँ से निकाल लेंगे, एल का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, ये कितना होगा 576, 7 का स्क्वायर 49, एल का स्क्वायर 9 और 6 15, है ना, और 1 में हो जाएगा, कितना हो गया ये 2, और ये हो गया 6 6 to 5। हमें पता है कि 6 to 5 किसका स्क्वायर होता है, 25 का, ये 25 सेंटीमीटर, तो एल की वैल्यू आ गई 25 सेंटीमीटर। अब हमें निकालना है क्या, कर्ड सरफेस एरिया, तो ये कर्ड सरफेस एरिया पाई आर एल, पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू यहाँ पे 7 सेंटीमीटर, एल की वैल्यू अभी निकाली 25, 7 से 7 कट, 22 और 25 का मल्टीप्लाई, अभी पहले किया था, कितना आया था 550 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। और ऐसी 10 केप्स बनाना है, 10 केप, तो ये एक केप का बन गया, तो 10 केप्स का कितना हो जाएगा, 550 में 10 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 5500 मीटर स्क्वायर, इतना एरिया लगेगा शीट का, ठीक है, 5500 मीटर स्क्वायर, क्लियर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। Question number 8. A bus stop is barricaded from the remaining part of the road by using 50 hollow cones. चलो वही, वो जो कॉन्स यूज होते हैं ना ट्रैफिक पुलिस के, वो टॉपिक, ऐसे 50 कॉन्स यूज हुए हैं, कितने 50 कॉन्स, बाउंड्री बनाने के लिए, बस स्टैंड की बाउंड्री बनाने के लिए, जो कि रिसाइकल्ड कार्डबोर्ड के बने। ईच कॉन हैज अ बेस डायमीटर ऑफ 40 सेंटीमीटर, हर एक कॉन का बेस डायमीटर कितना है 40 सेंटीमीटर, और क्या दे रखा है हमको, हाइट दे रखी है 1 मीटर, अच्छा ठीक है, ये मीटर में है सेंटीमीटर में, ठीक है। उसके बाद बोला इफ द आउटर साइड ऑफ ईच ऑफ द कोन इज टू बी पेंटेड, अब हर एक कोन की बाहर की साइड को क्या करना है, पेंट करना है, तो पेंट करना है तो नीचे वाली सरफेस तो होगी नहीं ना, वो तो खुली रहती है, कर्ड सरफेस एरिया में होगी, तो आपको कॉस्ट ऑफ पेंटिंग बताना है, अगर 1 मीटर स्क्वायर में करने पे कितना लग रहा है, ₹12, है ना, ₹12। व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग ऑल दिस कोन, सारे कोन्स को पेंट करना है, तो मतलब 50 जो भी आएगा उसमें 50 का मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पे अपने को पाई क्या यूज करना है, 3.14, है ना, ठीक है। तो और दूसरा एक वैल्यू और दे रखी है इसने कि ऐसा अगर केस बनता है 1.04 आता है आपका अंडर रूट में, तो इसकी वैल्यू लेना 1.02, ठीक है। चलो अब ये मीटर में, तो हमें इसको भी मीटर में करना पड़ेगा, तो 40 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा मीटर में, 40/100, 40/100 मतलब क्या, 0.4 मीटर, ठीक है, 0.4 मीटर तो क्या आ गया, डायमीटर है, ये क्या है डायमीटर, रेडियस क्या हो जाएगी 0.4 मीटर का आधा, मतलब 0.2 मीटर, ये कितना हो गया 0.2 मीटर। अब हमें क्या चाहिए, कर्ड सरफेस एल चाहिए, एल कैसे निकलेगा, एल स्क्वायर इक्वल्स टू 1 का स्क्वायर प्लस 0.2 का होल स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 ही, इसका हो जाएगा 0.04, तो यहाँ से ये हो गए दोनों कितने 1.04, और इसका अंडर रूट लग जाएगा इधर, और इसकी वैल्यू हमें दी हुई है क्वेश्चन में, कितनी 1.02 लेना है मीटर, ये एल की वैल्यू आ गई। कर्ड सरफेस एरिया निकाल लेंगे, है ना, पाई आर एल, पाई की वैल्यू हमें बोला है कि 3.14 लो, और आर की वैल्यू अपने को पता है 0.2, एल की वैल्यू 1.02, इसको हटाएंगे नीचे 100, इसको हटाएंगे नीचे 10, इसको हटाएंगे नीचे 100, तो हमें 314 में 102 का मल्टीप्लाई करना है, ये हो गया 826000413 सॉरी 6 4 10 2 3, फिर इसमें आपको 2 का मल्टीप्लाई भी करना है, कर लेते हैं यहीं पे साथ में, 2 8 जा 16, 2 जा 4 5 0, 2 जा 4 3 2 जा 6, कितना आया 64056, नीचे कितना है 1 2 3 4 5, 5 जीरो, तो 1 2
345 कितना आ गया 0.64 मीटर स्क्वायर। ये क्या निकल के आया कर्ड सरफेस एरिया। ठीक है, ये तो एक कोन का निकल के आया, ऐसे 50 कोन होंगे तो उनका टोटल क्या हो जाएगा कर्ड सरफेस एरिया 50 का मल्टीप्लाई हो जाएगा किसमें 0.64 में, इसको हटाया नीचे आएगा 52 जा कितना होता है 100, इसको 2 से कट करेंगे तो 2 3 जा 6 2 जा लगभग कितना 32 मीटर स्क्वायर, कितना 32 मीटर स्क्वायर उसने दिया था हमें। ये 50 कोन का निकाल चुके हैं अपन सारे 50 कोन, तो 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्टिंग है ₹12, 32 मीटर स्क्वायर की कितनी हो जाएगी 32 इंटू 12, 32 में 12 का मल्टीप्लाई कर लो तो 12 2 जा 24 का 4 कैरी 2 12 3 जा 36 होगा ₹384, लगभग कितना 384। ठीक है, और आप चाहो तो इसको क्या लिख सकते हो और बड़ा नंबर ले सकते हो है ना 640 तक लिख सकते हो, वो डिपेंड करता है। तो लगभग कितने आ रहे हैं ₹384 है ना। हो सकता है आपके आंसर जो है पॉइंट में दे रखा हो थोड़ा बहुत, लेकिन लगभग इतना ही आएगा 384। तो इसके साथ क्वेश्चन 8 के साथ अब हो गया है एक्सरसाइज 11.1 यहाँ पे कंप्लीट होती है। तो अगले वीडियो में हम एक्सरसाइज 11.2 पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।